फूलन देवी 1980 के दशक के शुरुआत में जंबल के बिहाड़ों से सबसे खतरनाक डाकू मानी जाती थी। फूलन देवी के डकैत बनने की कहानी किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। फूलन का क्रूर स्वभाव के पीछे की क्या है कहानी, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा शो शी मैटर्स। आज हम आपको बताएंगे कि फूलन देवी की कहानी कैसी थी और क्या थी जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। दरअसल हालात ने बचपन से ही फूलन देवी को इतना कठोर बना दिया था जब उन्होंने बहमई में एक लाइन में खड़ा करके 22 ठाकुरों की हत्या की थी तो उन्हें जरा भी मलाल नहीं हुआ। फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के गांव पूर्वा में 1963 में हुआ था। इसी गांव में उसकी कहानी की भी शुरुआत होती है, जहां वो अपने माता पिता और बहनों के साथ रहती थी। कानपुर के पास स्थित इस गांव में फूलन के परिवार को मल्लाह होने के चलते ऊंची जातियों के लोग हृदय दृष्टि से देखा करते थे। इनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता था। फूलन के पिता की सारी जमीन उसके भाई से झगड़े में छीन ली गई थी। फूलन के पिता जो कुछ भी कमाते वह जमीन के झगड़े के चलते वकीलों की फीस में चली जाया करती थी। फूलन इसी तरह के दमघुटो माहौल में पलते पलते अंदर से बदले की आग में जलने लगी थी। इसकी जलन को सुलगाने में उसकी मां ने भी आग में घी का काम किया। जब फूलन 11 साल की हुई तो उसके चचेरे भाई मायादीन ने उसको गांव से बाहर निकालने के लिए उसकी शादी पुट्टी लाल नाम के बूढ़े आदमी से करवा दी थी। फूलन के पति ने शादी के तुरंत बाद ही उसका रेप किया और उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। परेशान होकर फूलन पति का घर छोड़कर वापस माँ बाप के पास लौट आई थी, जहां उसने अपने परिवार के साथ मजदूरी करना शुरू कर दिया था। यहीं से लोगों को फूलन के विद्रोही स्वभाव के नजारे देखने को मिले। एक बार तो जब एक आदमी ने फूलन को मकान बनाने में की गई मजदूरी का मेहनताना देने से मना कर दिया तो उसने रात को उस आदमी के मकान को ही कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया। उस समय फूलन 15 साल की थी जब कुछ दबंगों ने घर में ही उसके माँ बाप के सामने उसके साथ गैंगरेप किया। बावजूद फूलन के तेवर कमजोर नहीं पड़े। उसके बाद गांव के दबंगों ने एक दस्यु गैंग को कहकर फूलन का अपहरण करवा दिया। बस यहीं से शुरू हुआ फूलन के डकैत बनने की कहानी और उसने 14 फरवरी 1981 को भमई में 22 ठाकुरों को लाइन से खड़ा करके गोली मार दी थी। इस घटना ने फूलन देवी का नाम बच्चे की जुबान पर ला दिया था। फूलन देवी का कहना था कि उन्होंने ये हत्या बदला लेने के लिए की थी। उनका कहना था कि ठाकुरों ने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया है, जिसका बदला लेने के लिए ही उन्होंने ये हत्या की है। कहा जाता है कि फूलन देवी का निशाना बड़ा अचूक था और उससे भी ज्यादा कठोर था उनका दिल। उनके जीवन पर कई फिल्में भी बनी, लेकिन पुलिस का डर उन्हें हमेशा बना रहता था। साथ ही खासकर ठाकुरों ने उनकी दुश्मनी भी, इसलिए अपने जीवन का खास खतरा हमेशा महसूस होता था। चंबल के भैड़ों में पुलिस और ठाकुरों से चलते बचते शायद वह थक गई थी, इसलिए उन्होंने हथियार डालने का मन बना लिया था। लेकिन आत्मसमर्पण का भी रास्ता इतना आसान नहीं था। फूलन देवी को शक था कि यूपी पुलिस उन्हें समर्पण के बाद किसी ना किसी तरीके से मार देगी, लेकिन इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के सामने हथियार डालने के लिए सौदेबाजी की। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी ने एक समारोह में हथियार डाले और उस समय उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। 1994 में जेल से रिहा होने के बाद वे 1996 में सांसद चुनी गई। समाजवादी पार्टी ने जब उन्हें लोकसभा चुनाव का लड़ने के लिए टिकट दिया तो काफी हो हल्ला हो गया था। एक डाकू को संसद में पहुंचाने का रास्ता दिखाया जा रहा था। वो 2 बार लोकसभा के लिए चुनी गई, लेकिन 2001 में केवल 38 साल की उम्र में दिल्ली में उनके घर के सामने फूलन देवी की हत्या कर दी गई। खुद को राजपूत गौरव के लिए लड़ने वाला योद्धा बताने वाला शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या के बाद दावा किया था कि 1981 में मारे गए स्वर्णों की हत्या का बदला लिया है। यही नहीं, बाद में जेल से फरार होकर उसने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उसने अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां स्वदेश लाने की
की कोशिश करने का दावा भी किया था। हत्या एक राजनीति साजिश थी। फूलन की मौत को एक राजनीतिक शासित भी माना जाता है। उनके पति उम्मेद सिंह पर भी आरोप लगे थे, लेकिन वे साबित नहीं हो पाए थे। 1994 में उनके जीवन पर शेखर कपूर ने डेबिट क्वीन नाम से फिल्म बनाई, जिसे पूरे यूरोप में खासी लोकप्रियता मिली। फिल्म अपने कुछ दृश्य और फूलन देवी की भाषा को लेकर काफी विवादों में बनी रही। फिल्म में फूलन देवी को एक ऐसी बहादुर महिला के रूप में पेश किया गया था जिसने समाज की गलत प्रथाओं में खिलाफ संघर्ष किया था। दिल्ली की एक अदालत ने डाकू से नेता बनी फूलन देवी की सनसनीखेज हत्या के 13 साल पुराने मामले में मुख्य आरोपी शेर सिंह राणा को दोषी करार कर दिया था। राजधानी में अशोक रोड स्थित सरकारी आवास के सामने हुई इस हत्या के वक्त फूलन देवी लोकसभा की सदस्य थी। न्यायाधीश ने जैसे ही फैसला सुनाया, 38 साल की राणा ने कहा, आपने सिर्फ मुझे ही दोषी क्यों ठहराया है, बाकी लोग भी इसमें शामिल थे। न्यायाधीश ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दाखिल करके आदेश को चुनौती दे सकता है। पुलिस का कहना था कि मुख्य आरोपी राणा फूलन की हत्या का मास्टरमाइंड बनकर ठाकुरों का नेता बनना चाहता था। पुलिस ने समाजवादी पार्टी की सांसद रही फूलन की हत्या के पीछे किसी और मंशा से इनकार कर दिया। आरोप पत्र के मुताबिक राणा ने अपने दोस्त और रुड़की में बंदूक की दुकान के मालिक राठी के हथियार खरीदे। वो 25 जुलाई 2001 को विक्की, शेखर, राजबीर, उमा कश्यप, उसके पति विजय कुमार कश्यप के साथ 2 मारुति कारों में दिल्ली आया। राणा फूलन के संसद से घर लौटने का इंतजार कर रहा था। फूलन के गाड़ी से उतरते ही राणा ने उसके सिर में गोली मार दी, जबकि विक्की ने उनके पेट में कई गोलियां उतार दी। आरोप पत्र के मुताबिक बाद में राणा ने जमीन पर गिर चुकी फूलन पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी थी। विक्की ने फूलन के अंगरक्षक पर गोलियां चलाई। इसके जवाब में फूलन के अंगरक्षक ने भी उस पर गोलियां चलाई थी। मौके से फरार होते वक्त आरोपियों ने अपने देसी पिस्टल वहां गिरा दिए थे। राणा ने भागते वक्त कार से भी एक गोली चलाई। पुलिस ने एक वेबली स्कॉट रिवॉल्वर, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, घटना के वक्त आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद किए थे। फूलन के शरीर से निकाली गई गोलियों की फॉरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि की गई थी कि उन पर आरोपियों से बरामद किए गए हथियारों से ही गोलियां चलाई गई थी। आरोप पत्र के मुताबिक राणा 2-3 साल से फूलन देवी की हत्या की फिराक में था। इसके लिए उसने बैंक लूट कर पैसे भी जमा कराए थे और डकैती भी की थी। तो ये थी फूलन देवी की कहानी। क्या आपने कभी फूलन देवी की कहानी पहले सुनी है? तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको इनकी कहानी कैसी लगी? क्या इनकी कहानी वाकई औरों को प्रेरित करने वाली थी या फिर नहीं? हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और भी महिलाओं के साथ आसमान छूने की कहानी, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। पर तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।